151 नंबर क्वेश्चन से इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे और 151 नंबर क्वेश्चन में है माँ कहानी के कहानीकार कौन है। माँ कहानी का कहानीकार कौन है तो ईश्वर पेटलीकर है। 151 का राइट आंसर बी होगा, ईश्वर पेटलीकर। अगला नंबर क्वेश्चन है 152 नंबर, मंगू कैसी लड़की थी तो मंगू पागल और गूंगी लड़की थी, जो कि जन्म से ही पागल और गूंगी थी। तो मंगू कैसी लड़की थी तो पागल थी। 152 का राइट आंसर सी होगा, पागल। अगला नंबर क्वेश्चन है 153 नंबर, ब्रह्म का निवास स्थान है। ब्रह्म का निवास स्थान है यानी ब्रह्मा कहाँ रहता है तो ब्रह्मा संत हृदय में रहता है। 153 का राइट आंसर डी होगा, संत हृदय। 154 नंबर क्वेश्चन है वाणी कब विष के समान हो जाती है। वाणी कब विष के समान हो जाती है तो वाणी राम नाम के स्मरण के बिना विष के समान हो जाती है। 154 का राइट आंसर बी होगा यानी राम नाम के बिना। अगला नंबर क्वेश्चन है 155 नंबर, जपजी किसकी रचना है। जपजी किसकी रचना है तो जपजी गुरु नानक की रचना है। 155 का राइट आंसर सी होगा, गुरु नानक की रचना है। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर 156 नंबर, टॉल्स्टॉय कौन थे। टॉल्स्टॉय कौन थे तो टॉल्स्टॉय एक रूसी लेखक थे। 156 का राइट आंसर सी होगा। और उम्मीद करता हूँ यह सभी क्वेश्चन आपको 100% समझ में आता होगा। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और यह सभी क्वेश्चन 500 ऑब्जेक्टिव आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। और इसके पिछले क्लास नहीं देखे तो प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा और इसका नेक्स्ट क्लास बहुत ही जल्द आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 157 नंबर, बहादुर घर से चलते समय कितनी राशियाँ लेकर चला था। बहादुर घर से चलते समय कितनी राशियाँ लेकर चला था तो 2 रुपया लेकर चला था। 157 का राइट आंसर बी होगा, 2 रुपया। 158 नंबर क्वेश्चन है बहादुर पर चोरी का इल्ज़ाम किसने लगाया। बहादुर पर चोरी का इल्ज़ाम किसने लगाया तो लेखक के रिश्तेदार ने लगाया यानी लेखक के अतिथि ने। 158 का राइट आंसर डी होगा, लेखक के अतिथि ने। अतिथि का अर्थ होता है रिश्तेदार। अगला नंबर क्वेश्चन है 159 नंबर, कवि के अनुसार घर को किससे बचाना है। कवि के अनुसार घर को किससे बचाना है तो लुटेरे से बचाना है। 159 का राइट आंसर सी होगा। 160 नंबर क्वेश्चन है नदियों को बचाना है। नदियों को क्या होने से बचाना है तो नाला होने से बचाना है। 160 का राइट आंसर ए होगा, नाला होने से। अगला नंबर क्वेश्चन है 161 नंबर, पपाप्ती किस रोग से ग्रस्त थी। पपाप्ती किस रोग से ग्रस्त थी तो यह मेनिंजाइटिस रोग से ग्रस्त थी। 161 का राइट आंसर बी होगा। और मेनिंजाइटिस का संबंध किससे है तो बुखार से है। पपाप्ती को कहाँ भर्ती कराया गया था तो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और कितने नंबर कमरा में भर्ती कराया गया था तो 48 नंबर कमरे में भर्ती कराया गया था। पपाप्ती किसकी पुत्र थी तो बल्ली अमाल की पुत्र थी। अगला नंबर क्वेश्चन है 162 नंबर, बल्ली अमाल की पुत्री कौन थी तो बल्ली अमाल की पुत्री पपाप्ती थी। 162 का राइट आंसर बी होगा, पपाप्ती। 163 नंबर क्वेश्चन है हरिरस किसे कहा गया है। हरिरस किसे कहा गया है तो ब्रह्मनंदा को कहा गया है। 163 का राइट आंसर सी होगा, ब्रह्मनंदा को। 164 नंबर क्वेश्चन है ननकाना साहब कहाँ स्थित है। ननकाना साहब अभी कहाँ स्थित है तो यह पाकिस्तान में है। 164 का राइट आंसर बी होगा, पाकिस्तान में है। 165 नंबर क्वेश्चन है सुजाता का वास्तविक नाम क्या है। सुजाता का वास्तविक नाम क्या है तो सुजाता का वास्तविक नाम एस रंगराजन है। और यह क्वेश्चन आपके एग्जामों के लिए मोस्ट भी इंपॉर्टेंट है। 165 का राइट आंसर बी होगा। 166 नंबर क्वेश्चन है सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता था तो सीता को अपने ही घर में घुटन महसूस होता था। 166 का राइट आंसर ए होगा, घुटन महसूस होता था। और सीता के कितने लड़के थे तो सीता के 3 लड़के थे। धरती कब तक घूमेगी पाठ कौन लिखा है तो सीता लिखा है। प्रमुख नायिका कौन है तो सीता है। 167 नंबर क्वेश्चन है बहादुर कौन था तो बहादुर नौकर था। और किसके यहाँ नौकर का काम करता था तो कहानीकार के यहाँ। 167 का राइट आंसर सी होगा। 168 नंबर क्वेश्चन है निर्मला आंखों पर क्या रख कर रोने लगी। यानी बहादुर जब चले गए लेखक का घर छोड़कर तो निर्मला आंखों पर क्या रख कर रोने लगी तो आंचल रख कर रोने लगी। 168 का राइट आंसर सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 169 नंबर, झगड़ा और फसाद कौन सा समास है। झगड़ा और फसाद कौन सा समास है तो द्वंद्व समास है। 169 का राइट आंसर सी होगा, द्वंद्व समास। 170 नंबर क्वेश्चन है नींद के दरमियान कुछ इंच कौन बढ़ गया। नींद के दरमियान कुछ इंच कौन बढ़ गया तो पेड़ बढ़ गया। 170 का राइट आंसर सी होगा, पेड़। अगला नंबर क्वेश्चन है 171 नंबर, अक्षरों की कहानी किसकी रचना है।
अक्षरों की कहानी किसकी रचना है? तो गुणाकर मूल्य की रचना है। 171 का राइट आंसर बी होगा, गुणाकर मूल्य की रचना। 172 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा और संस्कृति किनकी कृति है? शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है या कृति है? तो महात्मा गांधी की कृति है। 172 का राइट आंसर सी होगा, महात्मा गांधी की। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर 173 नंबर, धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो सीता है। 173 का राइट आंसर डी होगा, सीता। 174 नंबर क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता दी गई है? धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता दी गई है? तो नारियों की प्रधानता दी गई है। 174 का राइट आंसर ए होगा, नारियों की प्रधानता। अगला नंबर क्वेश्चन है 175 नंबर, रस खान को किसने दीक्षा दी थी? रस खान को किसने दीक्षा दी थी? तो गोस्वामी विट्ठलनाथ ने दीक्षा दिया था। 175 का राइट आंसर सी होगा, गोस्वामी विट्ठलनाथ ने। 176 नंबर क्वेश्चन है, रस खान किस काल के कवि है? रस खान किस काल के कवि है? तो यह रीतिकाल के कवि है। 176 का राइट आंसर बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, आदिम का अर्थ होता है? आदिम का अर्थ होता है, तो आदिम का अर्थ होता है अति प्राचीन। 177 का राइट आंसर बी होगा, अति प्राचीन। 178 नंबर क्वेश्चन है, हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता क्या है? हमारे राष्ट्रीय आवश्यकता है यानी क्या? तो समाजवाद है। 178 का राइट आंसर ए होगा, समाजवाद। अगला नंबर क्वेश्चन है 179 नंबर, देवी जागरण हुई। देवी कहाँ जागरण हुई? तो गरीब बस्तियों में जागरण हुआ था देवी धमाके से, यानी 179 का राइट आंसर ए होगा, गरीब बस्तियों में। 180 नंबर क्वेश्चन है, बीरेन डगवाल किस दैनिक पत्र के संपादकीय सलाहकार थे? बीरेन डगवाल किस दैनिक पत्र के संपादकीय सलाहकार थे? तो अमर उजाला का था। 180 का राइट आंसर सी होगा। 181 नंबर क्वेश्चन है, सीता घर छोड़कर क्यों चली गई? सीता घर छोड़कर क्यों चली गई? तो सीता 50 रुपये देने की बात सुनकर चली गई। 181 का राइट आंसर बी होगा। 182 नंबर क्वेश्चन है, सीता को कितने पुत्र थे? सीता को कितने पुत्र थे? तो सीता को 3 पुत्र थे। 182 का राइट आंसर बी होगा, 3 पुत्र थे। अगला नंबर क्वेश्चन है 183 नंबर, हम बार बार नाखूनों को क्यों काटते हैं? हम बार बार नाखूनों को क्यों काटते हैं? तो हम बार बार नाखूनों को इसलिए काटते हैं क्योंकि बर्बरता समापन हेतु। 183 का राइट आंसर बी होगा, बर्बरता समापन हेतु। 184 नंबर क्वेश्चन है, नागरी लिपि के पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? नागरी लिपि पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो यह निबंध है, या यह निबंध किसने लिखा है? तो गुणाकर मूल्य ने लिखा है। 184 का राइट आंसर ए होगा, निबंध। 185 नंबर क्वेश्चन है, मालिन माली किसे कहा गया है? मालिन माली किसे कहा गया है? तो राधा कृष्ण को कहा गया है। और किसने कहा है? तो रस खान ने कहा है। 185 का राइट आंसर ए होगा, राधा कृष्ण के मन को, यानी राधा कृष्ण को। 186 नंबर क्वेश्चन है, घनानंद किसके द्वारा मारे गए थे? घनानंद किसके द्वारा मारे गए थे? तो यह नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए थे। और घनानंद को किसने मार दिया? तो वही नादिर शाह के सैनिकों ने मार दिया। और कब मारा था? 1939 ईस्वी में मारा था। कब मारा था? तो 1939 ईस्वी में। और घनानंद के प्रेमिका का नाम क्या था? तो सुजान था। और घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहता था? तो सुजान के आंगन तक पहुँचाना चाहता था। और पर्जन्य का, कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? तो कवि ने पर्जन्य बादल को कहा है। किसे कहा है? तो बादल को कहा है कवि ने पर्जन्य। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 187 नंबर, हम जब नींद में होते हैं तब किसकी जीवन चक्र पूरा हो जाती है? हम जब नींद में होते हैं तो किसकी जीवन चक्र पूरा हो जाती है? तो मक्खी के जीवन चक्र पूरा हो जाती है। 187 का राइट आंसर सी होगा, मक्खी की जीवन चक्र पूरा हो जाती है। 188 नंबर क्वेश्चन है, कवि हमें क्या सलाह देता है? कवि हमें क्या सलाह देता है? तो नींद से जागने का सलाह देता है। 188 का राइट आंसर बी होगा, नींद से जागने का। 189 नंबर क्वेश्चन है, एथेंस किस महादेश में है? एथेंस किस महादेश में है? तो यह यूरोप महादेश में है। 189 का राइट आंसर ए होगा, यूरोप महादेश में है। 190 नंबर क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? तो यह नृत्य कला से संबंधित है। और पंडित बिरजू महाराज कौन सा नृत्य करते थे? तो कथक नृत्य करते थे। और कौन से पीढ़ी के कलाकार थे? तो 7वें पीढ़ी के कलाकार थे। और किस घराने से आते थे? तो लखनऊ घराने से आते थे। पंडित बिरजू महाराज का आखिरी
प्रोग्राम कहाँ था, तो मैनपुरी में था। यह सभी क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में यही सभी क्वेश्चन आता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 191 नंबर, किसके भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया। किसके भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया, तो सीता के भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया। 191 का राइट आंसर हो जाएगा ए। 192 नंबर क्वेश्चन है, सीता अपने को मानती है। सीता अपने को क्या मानती है, तो भिखारीन मानती है। 192 का राइट आंसर ए होगा, भिखारीन। अगला नंबर क्वेश्चन है 193 नंबर, सेन साहब को कितनी लड़कियां थी। सेन साहब के कितनी लड़कियां थी, तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी। पांचों का नाम क्या था, तो सीमा, रजनी, आलो, आरती, शिफाली था। 193 का राइट आंसर डी होगा, 5। 194 नंबर क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया द्वारा नाइट की उपाधि किसे प्रदान किया गया था। महारानी विक्टोरिया के द्वारा नाइट की उपाधि किसे प्रदान किया गया था, तो मैक्स मुलर को प्रदान किया गया था। 194 का राइट आंसर बी होगा। 195 नंबर क्वेश्चन है, जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया। जन्म के 6 घंटे के बाद किनकी माता का मृत्यु हो गया, तो सुमित्रानंद पंत की माता की मृत्यु हो गया। 195 का राइट आंसर बी होगा। 196 नंबर क्वेश्चन है, फावड़े और हल राजदंड बनने को है। यह पंक्ति किस कविता से है, तो यह पंक्ति जनतंत्र का जन्म कविता से है। अगला नंबर क्वेश्चन है 197 नंबर, अत्याचारी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अत्याचारी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो अन्यायी होता है। 197 का राइट आंसर ए होगा, अन्यायी। 198 नंबर क्वेश्चन है, कवित्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था, तो कवित्री अनामिका का जन्म मुजफ्फरपुर में हुआ था। 198 का राइट आंसर डी होगा। और कवित्री अनामिका ने कौन सा पाठ लिखा है, तो अक्षर ज्ञान कविता लिखा है। अगला नंबर क्वेश्चन है 199 नंबर, बिरजू महाराज किस घराने से आते थे। बिरजू महाराज किस घराने से आते थे, तो यह लखनऊ घराने से आते थे। 7वें पीढ़ी के कलाकार थे। 199 का राइट आंसर ए होगा। 200 नंबर क्वेश्चन है, जीत जीत में निरखत हूँ किस विधा की रचना है। जीत जीत में निरखत हूँ किस विधा की रचना है, तो यह व्यक्ति चित्र है। और जीत जीत में निरखत हूँ किसने लिखा है, तो बिस्मिल्लाह खान ने। 200 का राइट आंसर ए होगा। तो आज का क्लास समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास पर। निवेदन करता हूँ यह सभी क्वेश्चन आपको 100% में समझ में आया होगा। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं यानी फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। बाय।